हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल। आई होप आप सब लोग कुशल होंगे। इस वीक के रोजगार समाचार के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीक अर्थात 29 मई से लेकर के 4 जून 2021 तक का रोजगार समाचार हमारे हाथ में है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रोजगार समाचार जॉब्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का, प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम उन विज्ञापनों पे नज़र डालेंगे जो हमारे फ्रेशर्स साथियों के लिए है, अर्थात बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब्स, ट्रेनिंग या इंटर्नशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पूर्व एक सूचना। ये वीडियो छात्रों को रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शायद उनके भी काम का हो ये वीडियो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है वो रोजगार समाचार पर आधारित है। इसके लिए हम रोजगार समाचार के आभारी हैं। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस अंक में जॉब की दृष्टि से कई सारे महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडवर्टाइजमेंट के साथ। पहला एडवर्टाइजमेंट है मेकॉन इंडिया लिमिटेड से संबंधित। मेकॉन लिमिटेड से संबंधित ये है, पद है सभी स्तरों पर, नियोजन की अवधि है 3 वर्ष से फिक्स टर्म है। पद स्थापना का स्थान है नगरनार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। और पद का प्रोफाइल या रूपरेखा है एकीकृत इस्पात संयंत्रों में स्टील प्लांट की एक या एक से अधिक इकाइयों के संचालन और रखरखाव का अनुभव। चयन प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार, यदि आवश्यक लगेगा तो किसी अन्य विधि को भी अपनाया जा सकता है। मेकॉन लिमिटेड भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न ए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और अपने राष्ट्रीय महत्व के एकीकृत इस्पात संयंत्र संचालन के लिए ये इस तरह की जॉब्स के लिए आपकी एप्लीकेशन को इनवाइट कर रहा है। चयन प्रक्रिया हमने आपको पहले बता चुके हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार है। आवेदन कैसे करना है, इसके लिए ये ईमेल आईडी शेयर की गई है। इस ईमेल आईडी पर आप अपना आवेदन और विस्तृत आपका रिज्यूमे भेज सकते हैं या कुरियर के माध्यम से भी अपना जीवन वृत्तांत रिज्यूमे भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के प्रकाशन होने के 21 दिन, अर्थात आप समझ लीजिए कि 20 जून तक आपको इसके लिए आवेदन करना है। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस हम आपको बता देते हैं www.maconlimited.co.in/jobs.aspx। तो इसके ऊपर जाकर के आप विस्तृत विज्ञापन भी देख सकते हैं। और अगर आप साथियों योग्य हैं, आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, तो आपको इसमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। सो हरी अप गाइस। दूसरा विज्ञापन पीएचडी एंट्रेंस से संबंधित है और ये विज्ञापन निकाला है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने, जो दिल्ली में है। शिक्षा शास्त्री, बीएड, शिक्षाचार्य और पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन है। इसकी चर्चा हम अपने पहले के एपिसोड में कर चुके हैं। ये जो है विज्ञापन की तारीख बढ़ा दी गई है, 15 मई 2021 से 5 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला विज्ञापन हमारे इंजीनियर साथियों के लिए है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विज्ञापन निकला है और विज्ञापन तो पहले निकल चुका है। इसमें तिथि में वृद्धि की गई है कोविड-19 के कारण आवेदन प्राप्त होने की तिथि में वृद्धि की गई है। अब आवेदन जो है 23 जुलाई 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन की तारीख संभवतः प्रोबेबल है सितंबर या अक्टूबर 2021। बाकी सारी विस्तृत जानकारी पहले के विज्ञापन के अनुसार रहेगी, केवल आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई है। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.dfccil.com पर आवेदन कर सकते हैं।
साथियों, हम बता दें कि इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, 1074 पद हैं। देखिए, काफ़ी सारे पोस्ट हैं और सभी में है, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, परिचालन में है, व्यवसाय विकास में है, मैकेनिकल में है। तो आप इसमें ज़रूर से आवेदन कीजिएगा। काफ़ी सारी पोस्टें हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है, तो आपको इसमें आवेदन करना चाहिए। अगला विज्ञापन है विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से संबंधित, जो दिल्ली में है। इन्होंने लैब टेक्नीशियन के दो एक पद है, एक दूसरा पद तकनीशियन के हैं 3 और लैब अटेंडेंट का है 1 पद। इनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2021 और इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.ucms.ac.in। अगर आप अपनी योग्यताएं रखते हैं इस तरह की पद को अप्लाई करने के लिए, तो आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। लास्ट डेट याद रखिएगा 18 जून 2021। अगला विज्ञापन पे चलिए नजर डालते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की तरफ से है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 23 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 50 पद, सहायक प्रोफेसर के 44 पद, लाइब्रेरियन का 1 पद, डिप्टी लाइब्रेरियन 1, डॉक्टर 2, अभियांत्रिकी सिविल इलेक्ट्रिकल के 1 पद, प्रोग्रामर 1, कनिष्ठ अभियंता सिविल इलेक्ट्रिकल 3, महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ में सहायक लाइब्रेरियन 1, प्रशासनिक अधिकारी 2, तिटलागर 1, कनिष्ठ सहायक के 3। काफी सारे पद हैं। देखिए आप वैरायटी कितने सारे पदों की है। इन सारे पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और इन सारे पदों के लिए विशेषज्ञता या कितने कितने पद है तो मैंने आपको बता दिया। क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, इनके लिए आप संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट, जो वेबसाइट का एड्रेस है www.ddugu.ac के ऊपर जाकर के विजिट करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। हम आपको बता दें इन सारे पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28 जून 2021 है। तो याद रखिएगा 28 जून 2021 है। अगर आप ये योग्यताएं रखते हैं तो आपको इस चीजों के लिए आवेदन पत्र अपना 28 जून 2021 के पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए। स्पीड पोस्ट से भेजने की अंतिम तिथि है 30 जून 2021। अगले विज्ञापन को देखते हैं। अगला विज्ञापन है दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन है और काफी सारी इसमें रिक्तियां निकली, काफी सारे पोस्ट वैकेंट हुई है। इन सभी पोस्टों के लिए हम बात करते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि है 25 मई 2021 और आवेदन की अंतिम तिथि है 24 जून 2021। केवल एक बात याद रखिएगा, केवल ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। अगर आपने स्पीड पोस्ट से यानी किसी माध्यम से आवेदन भेजा है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। कौन कौन से पद है एक बार हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पद हैं, सो दैट अगर आप सुन के अगर आपको अपने योग्य लगे तो ही इसको आगे जा करके देखिएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी महिला, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी पुरुष, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्राकृतिक विज्ञान के लिए पुरुष, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्राकृतिक विज्ञान महिला, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित महिला और गणित पुरुष, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान पुरुष, सामाजिक विज्ञान के लिए महिला, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बंगाली के लिए पुरुष, सहायक शिक्षक प्राइमरी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान महिला, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बंगाली पुरुष, सहायक शिक्षक प्राइमरी, सहायक शिक्षक नर्सरी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक एलडीसी, काउंसलर, हेड क्लर्क, सहायक शिक्षक प्राइमरी और पटवारी। इतनी सारी पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, हरी कीजिए, जल्दी जल्दी इसके लिए आवेदन कीजिए और तैयारियां शुरू कर दीजिए। योग्यता का विवरण, आयु सीमा, शुल्क आदि की जानकारी आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर dssb.delhi
delhi.gov.in पर मिल सकती है। आवेदन पत्र भी हमको ऑनलाइन ही जमा करना है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन को जमा करना पड़ेगा और ऑनलाइन जमा करने की तिथि हम आपको पहले बता चुके हैं, 24 जून 2021 है। अगला विज्ञापन है भारतीय वायुसेना ने निकाला है, इंडियन एयरफोर्स ने, और ये निकाला है उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी और गैर तकनीकी शाखाओं में कमीशन्ड अधिकारियों के तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन भारतीय नागरिक पुरुषों और महिलाओं दोनों कर सकते हैं। आवेदन के जरिए पंजीकरण 1 जून 2021 से शुरू होगा और 30 जून 2021 को बंद हो जाएगा। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डेट से याद रख लीजिए, 30 जून 2021 को बंद हो जाएगा। जुलाई 2022 में प्रारंभ होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए वायुसेना संयुक्त परीक्षा एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए विज्ञापन है। देखिए काफी सारी पोस्ट है, एसएससी की 96, एईपीसी 20, काफी सारी पोस्टें हैं। ये सब इन्होंने पहले बता दिया, इनकी रिक्तियां संभावित हैं और बगैर किसी सूचना के परिवर्तन इनमें किया जा सकता है। महत्वपूर्ण निर्देश, आपको इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करना है, ऑफलाइन रजिस्टर नहीं करना है। अलग अलग एंट्रीज के लिए पात्र अभ्यर्थी को प्रत्येक एंट्री में अलग अलग रजिस्टर करना है। अगर आप 2 चीजों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है। आयु सीमा है उड़ान शाखा के लिए 1 जुलाई 2022 को 20 से 24 वर्ष अर्थात 2 जुलाई 98 से 1 जुलाई 2002 के बीच में जिनका जन्म हुआ वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी और गैर तकनीक शाखाओं के लिए आवेदन करने के लिए 1 जुलाई 2022 को 20 से 26 वर्ष की आयु होना चाहिए। विस्तृत जानकारी आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, कैरियर CARNINFORCE.CDAC.in पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण की अवधि 74 सप्ताह की होगी और ग्राउंड ड्यूटी के लिए शाखाओं के लिए 52 वीक का जो प्रशिक्षण अवधि होगी। अकादमी में ज्वाइनिंग के समय आपको पैन कार्ड और एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आपका आधार कार्ड होना आवश्यक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तभी आप पंजीयन कर सकते हैं, अदरवाइज पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति में 25 वर्ष से नीचे के अभ्यर्थी पाठ्यक्रम आरंभ होने के समय अविवाहित होने चाहिए, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट विज्ञापन पर जाते हैं। नेक्स्ट विज्ञापन है भारतीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की तरफ से विज्ञापन है। 2021-22 के लिए LIS इंटर्न के रूप में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के युवा व्यावसायिक स्नातकों के लिए पाठ्यक्रम है और इंटर्न के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का नाम है www.nationalibray.gov.in। ये इस वेबसाइट के ऊपर इस इंटर्नशिप को आवेदन करने के लिए 26 मई 2021 से फॉर्म उपलब्ध होंगे और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 16 जून 2021। तो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आपने पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा किया है या स्नातक डिग्री है तो आप इस तरह की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट विज्ञापित हुई है राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तरफ से और इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर ये पोस्ट है। इसमें लेखा अधिकारी के 1 पद है, कनिष्ठ लेखा अधिकारी के 3 पद हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए आपको www.nwta.gov.in पर आपको विज्ञापन को विजिट करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 महीने है, 60 दिनों तक है, अर्थात आप इसमें आवेदन 30 जुलाई तक कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय में सहायक औषधि नियंत्रक आयुर्वेद के पद के लिए विज्ञापन है।
आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कई सारे आयुष मंत्रालय ने विज्ञापन दिए हैं, 4 विज्ञापन है और सहायक औषधि नियंत्रक की हैं, लेकिन अलग-अलग ब्रांच में है। आयुर्वेद के लिए है, सिद्ध के लिए भी है। हम चारों विज्ञापन आपको दिखा देते हैं और सारों की इन्फॉर्मेशन एक जैसी है। 60 दिनों के अंदर आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ayush.gov.in और इनके लिए दो प्रतियों में आवेदन पत्र आपको जमा करने हैं। विवरण मंत्रालय की वेबसाइट हमने आपको बता दी, इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक तो है सहायक औषधि नियंत्रक आयुर्वेद के पद के लिए, सहायक औषधि नियंत्रक सिद्ध के पद के लिए, सहायक औषधि नियंत्रक होम्योपैथी के पद के लिए और सहायक उप औषधि नियंत्रक। 3 पद तो सहायक औषधि उप नियंत्रक के हैं और उप औषधि नियंत्रक के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के लिए भी पद हैं। इसके लिए भी आपको इन्हीं के वेबसाइट के ऊपर आवेदन पत्र जाकर के करना पड़ेगा। नेक्स्ट विज्ञापन है भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापट्टनम की तरफ से और इन्होंने गैर अध्यापन पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। पाठ्यक्रम प्रबंधक, शैक्षणिक परामर्श और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 1 पद, राज्य संसाधन एसोसिएट के लिए 3 पद। आवेदन अंतिम तिथि है 10 जून 2021, बहुत जल्दी है। आपको अगर इसमें आवेदन करना है तो तुरंत जाकर के अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखिए कि आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। वेबसाइट का एड्रेस है www.iimv.ac.in.career। योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद ने विज्ञापन जारी किया है और इसमें पद है अनुसंधान अधिकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा का। साथियों देखिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कितना स्कोप है। अभी हम आयुष मंत्रालय की तरफ से भी पदों के विज्ञापन के बारे में देखते आए, तो अब इस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। अगर आपने अभी तक कोई स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं किया है तो आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, आयुर्वेद इनमें भी अपनी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिनों के भीतर, मतलब आपको 30 जून के लगभग आवेदन पत्र जमा करना है अपना। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है ccryn.gov.in पर जाकर के अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है गेट 2021 में जो हमारे साथी जो इंजीनियर साथी अपीयर हुए थे और जो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं, उनकी तरफ से उन ऐसे ब्रांच के बच्चों के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने पद विज्ञापित किए हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 98 पद, मैकेनिकल के लिए 126 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 56 पद एनटीपीसी में विज्ञापित हुए हैं। तो जो गेट क्लियर किए हुए बच्चे हैं, जिन्होंने गेट की परीक्षा पास की है और गेट का वैलिड स्कोर जिनके पास है और कम से कम 65% अंकों के साथ संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे अंतिम वर्ष में है या सेमेस्टर के छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है, मतलब आयु सीमा 27 वर्ष की होनी चाहिए। और आवेदन करने के लिए आपको गेट 2021 का पंजीकरण संख्या के साथ एनटीपीसी ईईटी 2021 के लिए आवेदन करने की वेबसाइट है www.ntpccars.net। इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अनुदेशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और गेट 2021 की पंजीकरण संख्या सहित सही सूचना देने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको जमा करना है। गेट 2021 की पंजीकरण संख्या जो कि गेट स्कोर कार्ड में उल्लेखित है, वो आप सही ढंग से भरिएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि गेट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको सही ढंग से भरना है। महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ होने की तिथि 21 मई 2021 से आवेदन पत्र जारी होना शुरू हो गए हैं। आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट खुल गई है और अंतिम तिथि है
10 जून 2021। सो हरी अप गाइस, जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके गेट में वैलिड स्कोर जिनके पास है, उन्हें 10 जून 2021 तक एनटीपीसी में आवेदन पत्र कर देना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। इसके बाद सैनिक स्कूल नालंदा ने पोस्टें विज्ञापित की है। तो सामान्य कर्मचारी की एक पद है और पीईएम या पीटीआई का एक पद है। इसके लिए आप जो बच्चे हमारे आवेदन करना चाहते हैं, जो छात्र हमारे आवेदन करना चाहते हैं, वो इनकी वेबसाइट पर जाकर के अपनी विस्तृत जानकारी देखकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.saiknalanda.bin.nic.in। और आपको अंतिम तारीख बता दें 11 जून 2021। दोनों पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है 11 जून 2021। अगला विज्ञापन है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, और ये विज्ञापन है सहायक प्रोफेसर मनोचिकित्सा के पद के लिए। इस पद के लिए अनिवार्य योग्यता दी हुई है। इसमें अनुभव भी चाहिए 3 वर्ष का। जो हमारे साथी जो डॉक्टर हैं वो इस पद के लिए आवेदन अपना सबमिट कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 7 जून 2021। बिल्कुल नज़दीक है तिथि। आपको अगर चाहते हैं कि आवेदन करना है तो फटाफट आवेदन करने की तैयारी कर लीजिए। वेबसाइट का पता है lgbrimh.gov.in। नेक्स्ट विज्ञापन है भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान की तरफ से। इसमें रजिस्ट्रार का एक पद है और रजिस्ट्रार के एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए अच्छे शैक्षणिक कार्ड के साथ प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष। वांछनीय योग्यता में प्रबंधन की डिग्री, कानून की डिग्री या मैनेजमेंट में आपका डिप्लोमा, कंप्यूटर आधारित प्रबंधन का ज्ञान ये आपको होना चाहिए। भरे हुए आवेदन उपयुक्त पते पर 30 जून 2021 तक पहुंच जाने चाहिए। जो इसमें हमारे साथी आवेदन करना चाहते हैं उनको 30 जून तक इस पद के लिए आवेदन पत्र अपना प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इन्होंने काफी सारे पद विज्ञापित किए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के 2 पद, डेटाबेस विशेषज्ञ के लिए 1 पद, वेब डेवलपर के लिए 1 पद, वरिष्ठ वेब डेवलपर का 1 पद, वरिष्ठ मोबाइल ऐप डेवलपर का 1 पद, पीएसटी सिस्टम डेवलपर का 1 पद। इन सभी के लिए स्नातक डिग्री कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग आईटी या समकक्ष होना चाहिए। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिन, इस विज्ञापन के जारी होने के 20 दिन तक रहेगी। अर्थात आपको टेंटेटिव 15 से लेकर 30 जून तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। आवेदन पत्र इनकी वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कीजिए, वहां पर जाकर के आप अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं www.ncrtc.in। जो हमारे आईटी विशेषज्ञ साथी हैं, जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, उनके लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। अगला पद विज्ञापित है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से, और ये पद है परियोजना समन्वयकर्ता, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है। इसकी पद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। 1 पद है। पद के लिए अनिवार्य योग्यता बीई बीटेक है और वांछनीय में परियोजना प्रबंधन व्यवसाय प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। अगर आप इस तरह का अनुभव रखते हैं तो अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की अगर आप हैं तो आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस है ndma.gov.in। 30 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना है। रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की 30 दिन, अर्थात आप 29 जून तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। मलाजखंड कॉपर परियोजना के लिए गैर कार्यपालक वर्ग में कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन है, और कर्मचारियों की भर्ती का नाम है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2
और इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 2, इन पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए ITI या अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए अनुभव भी होना चाहिए। आपको अगर अनुभव है या ITI है या इलेक्ट्रीशियन में आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो इस पद के लिए आप आवेदन पत्र कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2021। जो आयु सीमा और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की गणना आदि की जाएगी 1 जून 2021 की तिथि में की जाएगी। विस्तृत आवेदन के लिए आप इनकी वेबसाइट www.hindustan.com पर आवेदन कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से रिलेटेड, और ये दिव्यांग जनों के हेतु विशेष भर्ती योजना है, विशेष भर्ती अभियान है। पद है वरिष्ठ डेमोन्स्ट्रेटर या वरिष्ठ रेजिडेंट का पद, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए है। और 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 3 जून या रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 2 सप्ताह, तो विज्ञापन 29 तारीख को प्रकाशित हुआ है, 2 सप्ताह अर्थात 14 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो इनकी वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर के आवेदन करना चाहिए। विस्तृत जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। अगला विज्ञापन है NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से। NBCC में मुख्य महाप्रबंधक इंजीनियरिंग सिविल के 5 पद विज्ञापित हुए हैं। अंतिम तिथि की अधिकतम आयु 57 वर्ष है। हमारे कई सारे साथी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अनिवार्य योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक डिग्री या समकक्ष, इसके लिए अनुभव भी चाहिए। कम से कम 18 वर्षों का अनुभव इस पद के लिए चाहिए। अगर आपके पास 18 वर्षों का अनुभव है और आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट को भी विजिट करनी चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस है www.nbccindia.in पर। अंतिम तिथि है 28 जून 2021। 29 मई से शुरू हो जाएगा आवेदन पत्र शुरू होना, और 28 जून तक लास्ट डेट है इसके लिए। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर की तरफ से। इसमें वैज्ञानिक अधिकारी डी फिजिक्स का, वैज्ञानिक अधिकारी डी फिजिक्स, वैज्ञानिक अधिकारी सी इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक अधिकारी सी मेडिकल फिजिक्स रेडिएशन बायोलॉजी के पद आवेदन हैं। और इनके लिए जो नाइसर जो भुवनेश्वर में है उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या, विषय, आपको योग्यता, आयु, अनुभव, इन सब का विवरण वेबसाइट पर जाकर के चेक करना चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस है www.niser.ac.in। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है, और ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए विज्ञापन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में, भुवनेश्वर, पटना, ऋषिकेश, गुवाहाटी, अवंतीपोरा और इन सब जगह पे जो एम्स हैं उनमें पद विज्ञापित हुआ है। मेडिसिन या सर्जरी में या इन विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री जिन्होंने प्राप्त की हो, जिनको शिक्षण और अनुसंधान का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रहा हो, व्यवसायिक क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रहा हो, वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको वेबसाइट विजिट करना चाहिए www.mohfw.gov.in। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है, और इन्होंने महाप्रबंधक संयंत्र एक पद, सहायक महाप्रबंधक विपणन मार्केटिंग का एक पद, उप प्रबंधक उत्पादन प्रोडक्शन के 2 पद, सहायक प्रबंधक के 3 पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। आवेदन के लिए विस्तृत जानकारी आप इनकी वेबसाइट www.impclmohan.nic.in पर जाकर के देख सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने काफी सारे पद जारी किए, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ने भी पद जारी किए हैं और ये पद है वैज्ञानिक बी, गैर चिकित्सकीय चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता का एक पद, लैब टेक्नीशियन का एक पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद। इनके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो विज्ञापन आपको देखना चाहिए www.ucms.ac पर, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2021। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये मेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर जाकर के आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको इसमें छपे हुए अधिकतर एडवर्टाइजमेंट के बारे में अवगत करा दें, ऊपर से जानकारी दे दें, सो दैट जो भी आपके काम का विज्ञापन है आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर के केवल उन्हीं विज्ञापनों को विजिट करें। हमारा उद्देश्य है कि केवल उन्हीं वेबसाइट पर विजिट करें जो आपके काम की है, ताकि आपका कम समय खराब हो, अधिक से अधिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समय को डेडिकेटेड कर सकें। इसीलिए इस वीडियो को हमने बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप और किस तरह का सुधार ऐसे वीडियो में चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवारजनों को, दोस्तों को इसको शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा।